हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से एक एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की मेरी इच्छा थी और बहुत सारे लोग राहु एंड केतु इन दो प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। तो मैंने सोचा आज के वीडियो में मैं केतु के साथ डिफरेंट प्लैनेट्स के जो कंजंक्शन होते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। Please don't forget to like, share, comment and subscribe. For paid consultation and personalized remedies, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com. मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि केतु ग्रह है क्या। तो एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह की ऐसी कोई पर्टिकुलर राशि नहीं है और राहु और केतु ये दोनों भी शैडो प्लैनेट्स है और केतु जो है वो मून का साउथ नोड कहा जाता है और केतु स्पेशली स्पिरिचुअल फील्ड में इंटरेस्ट दिलाता है। अगर कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए भी केतु रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हीलिंग, हिप्नोटिज्म, इन सारी चीज़ों को केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट जाता है ऐसा व्यक्ति भी बहुत स्ट्रॉन्ग केतु के इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। स्पेशली जो साधु संत होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, गुरु होते हैं, ऐसे लोगों का इन जो वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनसे इंटरेस्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे केतु रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी प्रकार केतु ग्रह इलेक्ट्रिसिटी को भी दर्शाता है। तो बिजली से लगने वाले करंट्स या शॉक्स या फिर जो लाइटनिंग्स होती है, थंडर लाइटनिंग्स, तो उसकी वजह से होने वाले शॉक्स, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं केतु रिप्रेजेंट करता है। एंड इन जनरल अगर हम लोग देखें तो केतु जो है वो राहु की ही तरह टू सम एक्सटेंट बहुत सडन इंसिडेंट्स को दर्शाता है। फिर वो चाहे अच्छे इंसिडेंट्स हो या फिर बुरे इंसिडेंट्स हो, ये डिपेंड करता है कि केतु की जो मूल स्थिति है जन्म लग्न कुंडली में वो कैसी है। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग देखें तो सडन इंसिडेंट्स कोई भी आपके लाइफ में अगर होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंजुरीज हो जाती है या फिर कहीं ना कहीं आपको बिजली का झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, ये सारी चीज़ें भी केतु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। केतु ग्रह जो है वो एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह की तरह ही रिजल्ट्स देता है। यानी मंगल ग्रह का जैसा नेचर होता है ना, वही नेचर टू सम एक्सटेंट केतु ग्रह का भी होता है। तो इसलिए मार्स के साथ सिमिलैरिटी होती है केतु ग्रह की। और अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन वाइज देखें तो केतु ग्रह कुंडली में जिस स्थान में बैठा होता है ना, उस स्थान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसी के साथ साथ जिस प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट होता है, यानी जिस ग्रह के साथ भी केतु युति में होता है, कंजंक्ट होता है, उस ग्रह को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और जिस राशि में बैठा होता है तो उस राशि के लॉर्ड के अकॉर्डिंग वो अपने रिजल्ट्स देता है। अगर हमें केतु ग्रह के मूल स्वभाव को समझना हो तो हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि केतु ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, कुंडली की जिस घर में केतु ग्रह बैठा होता है, उस घर से रिलेटेड जितने भी मटीरियलिस्टिक फल है, जितने भी मटीरियलिस्टिक रिजल्ट्स है, उसे खत्म कर देता है। यानी केतु ग्रह का नेचर ऐसा है कि जिस घर में वो बैठता है उससे मिलने वाला जितना भी रिजल्ट है उसमें कमी लाता है, जिस वजह से इंसान जो है वो अनसेटिस्फाइड रहता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ कि अगर आपके मूल जन्म लग्न कुंडली में केतु अगर सप्तम भाव में स्थित है, यानी अगर 7th हाउस में केतु बैठा है, तो 7th हाउस जो है वो मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, स्पाउस का घर होता है। तो अगर 7th हाउस में केतु बैठ गया है तो ऐसे में केतु क्या करेगा, आपको वैवाहिक जीवन के सुख में कहीं ना कहीं कमी लाएगा, जिस वजह से आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे और उसी से धीरे धीरे आप इवॉल्व होंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और वहीं पे इवॉल्व होंगे। क्योंकि केतु का जो जड़ है वो है स्पिरिचुअलिटी। वो आपको जितनी भी वर्ल्डली डिजायर्स है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे दूर ले जाएगा, वो आपको मोक्ष की राह पे ले जाएगा। तो इसलिए वो आपको उस चीज़ में कमी लाएगा। तो वो जिस भी भाव में बैठा होता है, अगर 5th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं संतति से, यानी अपने संतान से वो दूर ले जाएगा। अगर वो 7th हाउस में बैठा है तो अपने लाइफ पार्टनर से दूर ले जाएगा या फिर उसके सुख में कमी लाएगा। नॉट नेसेसरीली कि वो दूर ही ले जाएगा फिजिकली, लेकिन उनके सुख में कमी लाएगा। यानी जो भी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उस घर से रिलेटेड, जिस घर में भी केतु बैठा है, तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे, आप अतृप्त रहेंगे, आप पूरी तरीके से उसमें समाधान नहीं आपको मिलेगा। तो ये नेचर है केतु ग्रह का।
उसी प्रकार केतु जिस राशि में बैठा होता है तो उस राशि के स्वामी के नेचर के अकॉर्डिंग वो फल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केतु बैठा है कर्क राशि में, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो केतु भी आपको चंद्रमा की तरह ही फल देगा। जैसा चंद्रमा का नेचर होता है वैसे ही रिजल्ट्स आपको केतु के मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आपका केतु बैठा है सिंह राशि में, तो केतु भी उसी प्रकार रिजल्ट्स देगा जैसे सिंह राशि का स्वामी सूर्य देता है। तो इस प्रकार जिस राशि में वो बैठता है उसके लॉर्ड के नेचर के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स देता है, और जिस ग्रह के साथ भी केतु कंजंक्ट होता है उसके फलों में वो कहीं ना कहीं कमी लाता है, क्योंकि केतु का काम है कहीं ना कहीं ग्रहण लगाना या कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है। अगर हम लोग उसे ब्रॉड लेवल पे देखें तो वो नेगेटिविटी नहीं है, वो आपको सही राह दिखाता है, सही दिशा दिखाता है, और इसलिए आपको ये जो दुनिया की जो भी चीज़ें हैं ना, वर्ल्डली डिजायर्स या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनसे वो दूर ले जाता है। लेकिन वो हमें टेम्पररी ज़रूर दुख दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट ही होगा। लेकिन अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जिस ग्रह के साथ वो कंजंक्ट होता है उसको प्रभावित करता है और उनके फलों में वो कमी लाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में 12th हाउस में यानी 12वें घर में अगर मीन राशि का केतु हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि केतु ग्रह के साथ अगर अलग अलग प्लैनेट्स युति में हो यानी अगर कंजंक्ट हो तो ऐसे में उनका रिजल्ट किस प्रकार मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल प्रेडिक्शन के लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेशन लेना होगा या फिर किसी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर ही आप एक्यूरेट रिजल्ट्स देख पाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है आपके मूल जन्म लग्न कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है, वो किस राशि में, किस भाव में, किस डिग्री के ऊपर बैठा है। उसी प्रकार केतु के साथ जो भी प्लैनेट कंजंक्ट है उसकी भी स्थिति आपको देखनी होती है, किन ग्रहों की उनके ऊपर दृष्टि है, कौन से और प्लैनेट्स कंजंक्ट है केतु के साथ। तो ये सारी चीजें देखनी होती है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की, यानी अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में केतु के साथ सूर्य ग्रह युति में हो यानी कंजंक्ट हो तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हम लोग एक जनरली प्रेडिक्शन के तौर पे देखते हैं। तो अगर सूर्य और केतु की युति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बन रही है तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपके सूर्य ग्रह को ग्रहण लग गया है, क्योंकि केतु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। उसी के साथ साथ सूर्य और केतु की जो युति है अगर ये मेष राशि में, सिंह राशि में या फिर वृश्चिक राशि में बन रही हो यानी एरीज, लियो या फिर स्कॉर्पियो, इन 3 राशियों में अगर ये सूर्य केतु की युति बन रही है तो ऐसे में ये युति उस व्यक्ति को बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन यहाँ पे भी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की डिग्री क्या है और केतु की डिग्री क्या है। अगर सूर्य की डिग्री ज्यादा हो और अगर उसमें भी ये युति मेष, वृश्चिक या फिर सिंह राशि में बन रही हो तो ऐसे में व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है। लेकिन अगर सेम कंजंक्शन यानी सूर्य और केतु वाली ये युति अगर तुला राशि में बनती है तो आप जानते हैं कि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, तो अगर यही युति तुला राशि में बनती है और उसमें भी अगर सूर्य की डिग्री कम हो तो ऐसे में ये युति जो है वो व्यक्ति की पूरी एनर्जी खींच लेती है, यानी व्यक्ति बहुत कमजोर रहता है, बीमार रहता है और बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं रहता। तो जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य केतु की युति अगर मेष, सिंह या फिर वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक रहता है, लेकिन अगर वही तुला राशि में हो ये युति तो ऐसे में व्यक्ति की एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली डाउन हो जाती है। तो इन 4 राशियों के अलावा अगर बाकी किसी भी राशि में सूर्य और केतु की युति बन रही हो तो ऐसे में उस व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट ही नहीं रहता। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति को हमेशा अतीत से रिलेटेड कोई ना कोई गिल्ट परेशान करता रहता है। हो सकता है वो किसी पास्ट लाइफ का हो, उसे समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर इसी जन्म का कुछ ना कुछ उसका अतीत हो सकता है जिसका गिल्ट उसे बार बार परेशान करता रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और केतु की युति होती है ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी रहेगी, ऐसा व्यक्ति बहुत वीक रहेगा। उसके अलावा वो बहुत इंट्रोवर्ट रहेगा यानी कम बातें करेगा और उसी के साथ साथ पेसिमिस्ट बातें करेगा और सेल्फ पिटी डेवलप करेगा और ये चाहेगा कि लोग भी उसके प्रति दया भाव से देखें। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और केतु की युति होती है ऐसे व्यक्ति जनरली अपना स्पाइन एंड कंधे झुका के रहते हैं, यानी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है कि वो हमेशा कंधे झुका के, स्पाइन झुका के खड़े रहेंगे।
सन एंड केतु कंजंक्शन वाले लोग वैसे तो इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बात करते हैं और सेल्फ पिटी भी डेवलप करते हैं, लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं, ऐसे अजीब तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला भी बोर हो जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में सूर्य और केतु की युति होती है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर फेस करने पड़ते हैं, या फिर ऐसे लोगों को पुलिस केस या फिर कोर्ट केसेस भी बहुत फेस करने पड़ते हैं। उसमें भी अगर सूर्य की डिग्री केतु से ज़्यादा हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट ज़रूर आएगा जब या तो वो पुलिस केस फेस करेगा, या फिर कोर्ट केसेस उसकी चलती रहेगी, या फिर उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो केतु की युति मोस्टली काफ़ी प्लैनेट्स के साथ अच्छी नहीं मानी जाती, और उसमें भी अगर हम लोग सूर्य केतु की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण दोष होता है, और ऐसे में व्यक्ति को बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता है लाइफ में। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की, यानी अगर केतु ग्रह के साथ चंद्र यानी मून अगर कंजंक्ट हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये अब हम लोग देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में चंद्र और केतु एक साथ युति में हो यानी कंजंक्ट हो, तो ऐसे में ये जो कंजंक्शन है वो व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग इमेजिनेशन पावर देता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाईली क्रिएटिव है। तो ऐसा इंसान बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने फैंटेसी में जीता है। ये एक चीज़ गलत है, क्योंकि फैंटेसी में जीने की वजह से वो लोगों से भी उसी प्रकार से एक्सपेक्टेशंस रखता है जैसा वो खुद इमेजिन करता है। तो इमेजिनरी पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे व्यक्ति की। वो क्रिएटिव भी बहुत होता है, हाईली इंट्यूटिव भी होता है, लेकिन फैंटेसी में जीने की वजह से उसको रियल वर्ल्ड में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। जिस व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में चंद्र और केतु की युति होती है, ऐसे व्यक्ति को यंग एज में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स का सामना करना पड़ सकता है, यानी मल्टीपल लव अफेयर्स भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के, और उसमें बार बार ब्रेकअप भी हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति को लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो चंद्र और केतु की जो युति है वो कहीं ना कहीं जो भी यूजलेस चीज़ें हैं उनसे दूर रहने में और स्पिरिचुअली ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। चंद्र केतु युति वाले लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं और इसीलिए मल्टीटास्किंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में केतु ग्रह की युति अगर मंगल यानी मार्स के साथ बनती हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये वोल्केनो इफेक्ट होता है, यानी ज्वालामुखी वाला योग होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि केतु जो है वो कहीं ना कहीं मंगल की तरह ही फल देता है, और इसलिए आप जानते हैं कि मंगल ग्रह ऑलरेडी कितना अग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो ऐसे में अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल और अग्रेसिव प्लैनेट के साथ अगर केतु कंजंक्ट हो जाए तो दोनों ही इक्वली फल देंगे, और वो जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल डबल होगा। तो कहीं ना कहीं ये वॉल्केनिक इफेक्ट होता है। नो डाउट यहाँ पे हम लोगों को ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों का कंजंक्शन किस राशि में, किस नक्षत्र में बन रहा है, और दोनों की डिग्रीज क्या है। तो जो भी डिग्रीज होगी, जो भी राशि होगी, जो भी नक्षत्र होगा इन दोनों प्लैनेट्स के कंजंक्शन का, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इन जनरल अगर हम लोग देखें तो केतु और मंगल की जो युति है वो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत अग्रेसिव बनाती है। ऐसा इंसान बहुत ईगोइस्टिक रहता है, और ऐसा इंसान कई बार कनिंग नेचर का और डेविलिश भी होता है। मंगल और केतु युति वाले लोगों का जो वर्स्ट पार्ट होता है वो है क्रूएल एंड कनिंग नेचर एंड डेविलिश थिंकिंग। मंगल और केतु युति वाले लोग कई बार रिलीजियस या फिर रेसिस्ट वॉर्स कर सकती है, इसलिए इन लोगों ने अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, यानी अगर केतु ग्रह की युति मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह के साथ हो तो ऐसे में व्यक्ति को बोलने से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति ठीक से बोल ना पाए, ठीक से वर्ड्स का उच्चारण ना कर पाए, या फिर उसके कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। तो बुध और केतु की युति मोस्टली लोगों को कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत देती है।
अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में बुध और केतु की युति बन रही हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होने के बावजूद भी गलत दिशा में, गलत राह पे चला जाता है। यानी उसकी बुद्धि जो है वो सही दिशा में काम नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि वो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत शार्प हो, लेकिन दिमाग सही जगह पे काम नहीं करेगा और ऐसे में व्यक्ति गलत राह पे जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में बुध और केतु ग्रह की युति अगर मिथुन या फिर कन्या राशि में बन रही हो तो ऐसे में ये युति उस व्यक्ति को काफ़ी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज एंड इमेजिनेशन देती है। लेकिन उसके अलावा यानी मिथुन और कन्या राशि के अलावा अगर बुध केतु की युति किसी और राशि में बन रही हो तो ऐसे में व्यक्ति डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उस इंसान में होती है और उसके साथ साथ लोग उसे काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरे आज के इस वीडियो में आप सबको बताया कि केतु ग्रह अगर सूर्य ग्रह के साथ कंजंक्ट हो या फिर चंद्रमा के साथ कंजंक्ट हो या फिर मंगल ग्रह के साथ कंजंक्ट हो या फिर बुध ग्रह के साथ कंजंक्ट हो तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये जनरल प्रेडिक्शन मैंने आज के वीडियो में आप सबको बताया। अब बाकी बचे हैं 3 प्लैनेट्स यानी गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। तो इन तीनों प्लैनेट्स का अगर कंजंक्शन केतु के साथ होता है तो उसका कैसा रिजल्ट मिलता है ये आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है कि सारे बच्चे घर में हैं, हमारे अपार्टमेंट में भी काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैंने सोचा इसको 2 पार्ट्स में मैं बनाती हूँ। 4 प्लैनेट्स मैंने ऑलरेडी आज के वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो बाकी बचे हुए जो 3 प्लैनेट्स हैं जिनकी युति केतु के साथ कैसी होती है ये अब हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो आई होप आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।